हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग है। ये सनातन धर्म को बहुत ऊपर ले जाने वाला है, क्योंकि गीता रामायण ये हमारे आज कलयुग में बहुत ऊंचाइयों तक उठाएंगे। यही तो आधार है जिनको लोग थोड़ा हल्के में ही पढ़ के और एक अच्छे रास्ते पे चलने की प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे मेन जो काम है वो हमारे पेरेंट्स को करना होता है, माता पिता को, घर के बड़ों को, छोटों को आगे बढ़ाने का काम करना होता है। आज की पढ़ाई की भागम भाग दौड़ में टाइम ही नहीं है कि बच्चे इस तरफ कुछ देख सकें। तो हमें इन बातों की चर्चा करनी चाहिए घर में, और सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए। और धर्मों में, मुसलमानों में देखो, गोल टोपी लगाने में किसी को शर्म नहीं है, मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ने में किसी को शर्म नहीं है, अगले से बात करने में नमस्कार तक वो नहीं करते हैं, वो अलैकुम ही बोलते हैं। और हमारे में क्या है, लोग अब शर्म खाने लगे हैं, इसका मजाक बनाने लगे हैं, और अपने का मजाक बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता है। अगर हम अडिग हो जाएं कि हमें टीका लगाना है, पूजा करने के बाद कुछ भी हो हमें टीका लगा के जाना है। हालांकि अब इस समय इसका बहुत प्रचार हो रहा, बहुत लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सनातनी टीका के नाम से लोग टीका लगाने लगे हैं। फिर भी बहुत लोग हैं जो इसका मजाक बनाते हैं, जनेऊ का मजाक बनाते हैं। नहीं होना चाहिए। इसको कौन मिटा पाया है? न मिटा पाया है, न मिटा पाएगा। भले ही कुछ धूर्त लोग हैं जो इसको पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो हमें भी अपने सनातन को आगे बढ़ाने में सहयोगी होना चाहिए, अपने घर में, अपने लोगों से, क्योंकि जो बच्चे बात सीखते हैं वो आपस में भी उसी की तो चर्चा करते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उनके साथ बैठ के अगला नॉनवेज खाना शुरू कर देता, घर वालों को पता ही नहीं होता है। हमें इस बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है अपने बच्चों के प्रति, और बच्चा जितना अपने माँ बाप से जुड़ा होता है उतना किसी से नहीं जुड़ा होता है। वो जुड़ाव हमें बराबर बनाए रखना है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो दूरी बनाने लगता है। अगर वो दूरी बनाने लगे तो समझ लीजिए कि वो कोई रास्ता दूसरा ही पकड़ रहा है। तो आप उससे चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, उसके मनोभाव को समझने की कोशिश कीजिए, और इन बातों से उस बच्चे को दूर करिए। और धर्म पे चर्चा, पढ़ाई की तो भागम भाग है ही है कि मेहनत, बच्चे जूझ के मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जो सही रास्ते पे चल के एक ईमानदारी वाली मेहनत करते हैं वो बच्चे निकलते भी हैं। बहकाना नहीं है। अगर हम माँ बाप को तो बहका देंगे, पर सबसे ज़्यादा अपने को बहकाएंगे, क्योंकि जो भी आप कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं। उसका फल जो है वो कहीं ना कहीं आपको खुद मिलने वाला है। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुनत सुमंगल बयन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरु नयन तुलसी भरे सने जल। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस बे सियर अवनु, कारण कमन भरत आगमनु। एक आई यस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीता पत्नी श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए और कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनि राम बा अति सोचो, इत पितु बचन इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत सुभाऊ समुझ मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए
कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे मऊ साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सब नीति विचारू। तब यह सब जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं है समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हूँ तात तुम पाही। नाथ सुरद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जी जानी आप समान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। बिसई जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत जी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समझ देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कर कुमंद्र मन साज समाजू आए, करे कंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटि कराई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती न कपट कुचाली, के सोहाती रथ बाजी गजाली। भरतई दो सुदेई को जाए, जग बौराई राजु पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष क्यों दें। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। शशि गुरु तीय गामी न घुस, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों के विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन या उचित पाहु, रिपुरिन रंच न राघव काऊ। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि से किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। समुझ परी सो आज विषय की, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात ही उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदिसी रज दाखी, बोले सत्य सहज बलवा की। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने के से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में भी रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कर कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कहाँ लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। या स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। छत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को दूर समान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर को ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजा यस मांगा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाता, साज सरासन उसाय गुआ था। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी है, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊं, भरतहि समर सिखा मन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सोवऊं समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण शैया परसों में आई बना भल सकल समाजो। प्रकट करो ऋषि पाछिले आजो, जिमि करि निकर दलई मृगराजू। ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। और जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाजू जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत सेन समेता। सानुज निधन निपातों केता, जो सहाय कर शंकर हुआई, तो मारो रन राम दुआई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अति सरोज माँ के लखनो, लखि सुनि सपथ प्रवान। सब लोग पति चाहत बबरी भगान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तप्तमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन बईवानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई जो जाने निहारा। सारा जगत भय में डूबा हुआ। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिए बल कह सबको। सहसा करि पाछे पछताई, कहीं वेद बुझ ते बुझ नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके और पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुर सुन वचन लखन सुख चाहने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुबाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। भाई, तुम्हारा राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृपमातहि ते ही नाहिन, साधु सभा जैसे ही। सुनऊ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीका उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सी करिनी, चीर सिंधु बिन साई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अयोध्या के राज्य की बात तो क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से शीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की